तो बच्चा मैं आ चुका, ये 12 गिरता सड़क पर काट काट। हमने कहा हमारे पास 50,000 रुपए होते हैं, हम लेकर आते हैं। हाँ, तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया कि जो इसे लेके जाओ, इतना लेकर चले। जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, और जो विपक्ष के हैं पूरा रोल उतार रहे हैं इस तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली सीएमओ कार्यालय पर, और यहाँ पर रात में जो एक बड़ी घटना हुई है, जो एक शर्मसार स्वास्थ्य विभाग का जो है कृत्य रात्रि में हुआ है। उससे पहले भी कई बार ज्ञापन यहाँ पर दिए गए, धरने पर बैठे, मगर यहाँ के अधिकारी सोए हुए हैं। क्यों नहीं उन पर जूं रेंग रही, आखिर उनके ऊपर सख्ताई नहीं है? यहाँ कुछ माजरा अलग है। जो यूनियन के लोग हैं या किसान हैं यहाँ के पीड़ित, वो हर बार दोष लगाते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ उनको भेजते हैं। तो देखिए आज तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, पुलिस प्रशासन बल बुलाना पड़ा। जो चौधरी साहब हैं यहाँ के, जिनके जो मान सम्मान है क्षेत्र का, उनके साथ भी यहाँ पर दुर्व्यवहार हुआ। तो किस नाम से अधिकारी हैं? वो पढ़े लिखे अधिकारी हैं। तो इस तरह का व्यवहार बहुत शर्मसार है। अगर मर्यादा में रहकर आप किसी से बात नहीं करोगे तो वो कहाँ से आपको सम्मान देगा? तो तमाम लोग यहाँ हमारे साथ हैं, तो एक बार बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम गुल्ला है। क्या हुआ रात, क्या पूरा मामला हुआ? जी, रात जैसा मेरी भाभी कांदले तरह रेफर कर दी थी, यहाँ पे ले आए थे। यहाँ पर लाने के बाद इन्होंने कह दिया मेरठ ले जाओ। न तो कोई एम्बुलेंस आई, न कुछ। ले जाकर कल लगे ऑपरेशन होगा, 50,000 रुपए दे जाओ और ऑपरेशन हो जाएगा इसका। 50,000 यहाँ से अस्पताल में। किसने कहा? वो जो डॉक्टर नहीं है। आप लोगों ने क्या कहा? हाँ, हमने कहा हमारे पास 50,000 रुपए होते हैं, हम लेकर आते हैं। हाँ, तो उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया कि जो इसे लेके जाओ, इतना लेकर चले। तो रास्ते में ही थोड़ी दूर गेट पे ही बच्चा हो गया उसका। ये तो निकलते भगवान ही। की जो है कृपा रही कि ठीक ठाक आप लोगों ने हाँ जी। सुकुशल हुआ। नहीं कुछ भी बड़ा हादसा हो हाँ, सकता था। हो सकता था जी। फिर बाहर आए, हाँ जी, फिर बाहर आए, बाद में आए जी, रोड़ा उतर गया। कुर्सी छोड़ के फिर बाद में आए। जी हाँ। पहले आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही? नहीं, कुछ नहीं हो रही थी। जब देखा आफत आली गले पे? हाँ, कुछ जी नहीं, भाई, कुछ नहीं। आपकी नुका किस लगे समय बाहर निकली निकल जाओ, रात बहुत? बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। क्या कहना चाहोगे योगी जी को, ये जो यहाँ के डीएम है या प्रशासन है, जो हमें इसका स्वास्थ्य कुछ, विभाग के- हमें इसका समाधान मिलना होना चाहिए। जो जो बच्चा मैं आ चुका, ये 12 गिरता सड़क पर काट काट। कि जो जिले में सबसे बड़ा अधिकारी सीएमओ है, जिसे कहते हैं, हमारे सम्मानित हैं बाबा जी, उनके साथ बोलने का उसे को नहीं पता। कोई बात कहें तो उसे कहना सुनने का नहीं पता। सब फर्जीवाड़ा हो रहा। कोई 2-3 बाउंसर भी ले रहे। रात हमें पता लगा, मेरे पास वीडियो है, वो बाउंसर इनके कहाँ से आवे, वो मरीजों को धमकावे, तीमारदारों को धमकावे, उनके वीडियो छीनने, उनके फोन छीनते हैं। पीड़ित आपके सामने खड़े, सारी घटना बता दी। बड़ा एक खेला हो रहा है। आप लोग पहले भी शायद एक धरना आपने दिया इन मांगों को लेकर। उस दिन भी यही प्रकरण था। एक कैराना से महिला आई थी और उनको रेफर कर दिया था, और यहाँ पे बताया कि यहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा नहीं है। और रात वाली घटना मंजीत भाई, यह मानवता को शर्मसार करने वाली है। डॉक्टर का पैसा भगवान के बराबर दर्जा है डॉक्टर का। भारतवर्ष में शायद स्वास्थ्य और चिकित्सा पे सबसे बड़ा बजट बनता है, और ये बजट का जो चेहरा बजट ये तो 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे, और प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे सारू के, सारे सिविल में प्रैक्टिस कर रहे, सबके नर्सिंग होम चल रहे, और सबको पता। यूनियन का क्या बड़ा एक रुख रहेगा? क्या इन पर कब्जा करेंगे इस तरह? रुक तो बाबा जी है, 3 दिन का टाइम दिया, बुध में आकर देखेंगे क्या इलाज कराएंगे। 5-6 मांगे रखी इनके सामने। आशु जी कैसी है? जी रात आप मौके पर पहुंचे और पूरी घटना आपने देखी शायद। हाँ जी, मैं देखी। कैसा व्यवहार लगा आपको? इन्होंने 9 बजे करीब मुझे कॉल की और मैं मौके पहुंचा जी। इन्हें पता था भाई भारतीय किसान यूनियन सभी की आवाज उठावे, इसी उसमें बेचारों ने मुझे फोन किया और मैं मौके पे पहुंचा जी। लेकिन वहां पे जब मौके पे पहुंचा जी, ये दर्द से तड़फ रही थी जी बाहर गेट पे, और इसके पास कोई नहीं था जी। मैं अंदर तक गया नर्स बुलाने के लिए, तभी ये बच्चा पैदा हो गया जी बाहर रोड पे। तो मानवता तार तार हो रही है। मानवता तार तार हो रही है जी। कोई विभाग की ड्यूटी के साथ साथ एक कर्तव्य मानवता का बनता है, तो उसमें भी नहीं। भाई मानवता तो मंजीत भाई कहीं है ही नहीं। ये डॉक्टर के भेष में कसाई बैठे, गरीब आदमी, किसान आदमी, यहाँ अगर उस पर पैसे हो प्राइवेट उस हॉस्पिटलों में जाओगा। यहाँ इलाज के बजाय लोगों ने, गरीब आदमियों ने प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का काम कर रहे। जिस तरीके से उस महिला की डिलीवरी वहाँ सड़क पर हुई, जिले में, जिले के एक बड़े हॉस्पिटल में सड़क पर डिलीवरी हुई, तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ सीएमओ साहब है, उनके पास यहाँ क्षेत्र के हमारे बाबा जी जो बड़े हैं, हमारी बहन है बड़ी, ये सब जिम्मेदार लोग उनसे बात करने के लिए आए, तो सीएमओ साहब का बर्ताव बिल्कुल खराब। और मैं एक खुले तौर पर कह के आपसे, आपके माध्यम से कह रहा, चैनल के माध्यम से, कि अगर हमारे बड़ों के साथ बदतमीजी हुई ना, तो इसका ढंग बैठा देंगे हम। ये शामली है, बिहार नहीं है, कुछ भी चल जाएगा। यहाँ कानून का है, कानून यूपी तो बढ़िया कहीं नहीं है, यो कानून राज चल जाएगा यूपी में। एक बात और मैं कहूँगा मंजीत भाई आपसे, ये जो सारी कमी है ना, क्या सारी सुविधा, सारी जो
यहाँ जो कमी है जिले में, सब किसान जो यूनियन है इन्हीं ने ठेका ले लिया ठाणे का। भाई सारे जो भी प्रकरण चले जिसके भी साथ गलत हो किसान यूनियन ही देखेगी। इनका एहसान है कि जितने लोग यूनियन में है वो इन लोगों की जो कमी है उनके पास में पहुंच जावे अपनी लोगों की समस्या जो हमारे यहाँ के पर जितना बड़ा सरकार खर्च कर रही है वो सही से वो पब्लिक हमें- तक नहीं हो रहा। पब्लिक नहीं हो रहा है, खा रहे आपस में खा रहे, योगी जी कर रहे हैं अच्छा, मगर हाँ। सिस्टम नहीं सही चल रहा। नहीं चल रहा। लोग ये अच्छा कर रहे हैं पर जो ये हैं डॉक्टर लोग ये अच्छा नहीं कर रहे। क्या मांग है आपकी? मांग ये है हम ही नहीं, हमारी जगह और भी कोई आवा तो सबके लिए अच्छा होना चाहिए। अच्छा, क्या एक जो आशाओं की बात कर ले या डॉक्टरों की कर ले, पहले भी दिखाते रहते हैं, हाँ जी। तो वो क्या सरकारी में जाने के लिए आप लोगों को कहते हैं या प्राइवेट में? वे सरकारी में कहते हैं, सरकारी में जो सरकारी में अच्छा है पर अच्छा होता तो नहीं सरकारी में। हाँ जी, कैसे? प्राइवेट में चले जाओ तुम, प्राइवेट। वहाँ वो करवा लो ऑपरेशन, यहाँ नहीं होता बच्चा, नु कर ये संस्थान क्यों खोले गए हैं? क्यों बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं? इतने बड़े अधिकारियों के मोटी मोटी तनख्वाह है। ये तो भाई मंजीत भाई रात का सीन देख के आपको भी लगा होगा कि ये सब कमाई का जरिया है इन लोगों का, क्योंकि सरकारी अस्पताल हमारे गरीब मजदूर किसानों के लिए बना हुआ है। अगर हम ही आप 50,000 रुपये दे के डिलीवरी कराएंगे तो फिर तो कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाके हम अपना काम कर सकते हैं, अगर पैसा हो गरीब के पास पैसा नहीं है, इसीलिए सरकारी हॉस्पिटलों की सुविधा हम लोग लेते हैं। क्यों ये लोग प्राइवेट की तरफ को भेजते हैं? क्या तनख्वाह में काम नहीं चलता उनको? स्थिति ये है जी कि भ्रष्टाचार चरम पे है। रात का किस्सा आपके सामने है, सड़क पे डिलीवरी हो रही, मुचड़ खाना बनना। दूसरी समस्या है जनप्रतिनिधि है चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं और जो विपक्ष के हैं पूरा रोड़ा तारे हैं। इससे बड़ा घटना और क्या होगी कि एक सड़क पे जो है वो हो रहा, एक महिला की डिलीवरी हो रही पर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ नहीं आता। ये कौन सा तरीका है इनका? आगे वोट नहीं लेने इन लोगों ने। जनप्रतिनिधियों का भी एक दायित्व बनता है, कई बार घटनाएं ऐसी होली धरना दायित्व भी दे तो चुके हैं मंजीत वापस। भाई सभी का ही बने। हमारे पास भी सुबह ही फोन आए, बागपत से फोन आए, मेरठ जिले में तभी फोन आए, सहारनपुर जिले में तभी कहने रहे थारे बहु बुआनी लड़े लौंडी ले रही सड़कों पे बच्चे हो रहे हैं। सड़कों बच्चे पैदा कर रही है। बड़े शर्म की बात है यार। एक CML सरकार पूरा खर्चा दे रही, पूरा पैसा दे रही, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इसमें कोई सुविधा नहीं, कोई भी सुविधाएं सुविधा। ऐसी है, 6 महीने की अल्ट्रासाउंड की तारीख दे रहे हैं, 6 महीने की 4 महीने की एक्सरे की तारीख दे रहे हैं, बिल्कुल खुलेआम। कैसे आप लोग पहुंचे? ये दर्द आपको दिखा समाज का? दर्द दिखा समाज में मंजीत किसान के साथ भाई। क्या व्यवहार हुआ? मैं बताऊं तो मंजीत भाई, मैं सुबह ही जिला अध्यक्ष शांता प्रधान जी के दौरे फोन करा। मैं जी बड़े शर्म की बात है, हमारी एक लड़की बहु बुआनी और बालक को पैदा लग रही करण, इन्हें धक्का लग रही है देन और वह सड़क पर पैदा लग रही है बालक को करण। बड़े शर्म की बात है, डूब के मरने की बात है। कह रही इन्होंने जी भी फोन करे होंगे, ऐसा हमने फोन करे यहाँ से आए। इसका मेरे CMO साहब का यू था जैसा हम आए, मैं कहने का मगा मारे ये लोंडी लहरी बालक को पैदा सड़क पे ही करेंगे, कहने तुम्हें बोलने का ही नहीं पता। मैं कहने बोलने का तुझे पता भाई? जो मतलब मारी गए लिए इस तरीके से बोल रहे आम आदमी के अधिकारी के बयान है जो यहाँ का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उसके बयान नहीं है, तो CMO के। तो पढ़ लिख के आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, और वही जो है इस तरह का व्यवहार करें तो क्या जिला व्यवहार नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया सुविधा दे रहे, पर यही डाल के अधिकारी बैठे हैं तो मुख्यमंत्री को बदनाम लग रहे करवान। मतलब मैं ये तो आपको पूरा पैसा भेज रहे सक्रिय वहाँ से। नहीं दिखे इस मुद्दे पे जो रात की बड़ी घटना हो रही थी? तो बिन मतलब हम जैसा हमने पूछा जाएगा नु कहने का जांच का विषय है ना, वीडियो तो जांच नहीं लगी। मैं खुद अपनी 8 में कैसे जांच होगी? मैं क्या बताऊं टेबल के नीचे को बताऊं होती तो है? जांच कैसे होगी। 8 महीने पहले हमारे ही परिवार वालों ने एक एप्लीकेशन दी थी कि हमारे खाप के चौधरी का वो ऑपरेशन हुआ था और वो खराब कर दिया डॉक्टर डाका ने, लिख कर पढ़ कर भेज दी मेरे से। तो मेरे लोग कोई सा डॉक्टर भी निगाह होगी, जांच वही बोलती अगर हम ना आते, जांच होगी थी इनकी, अगर हम ना आते हमें पता ना लगता, होगी थी जांच इनकी। कॉल किसे करी उन्होंने? कह रहे कि फोन करा, पुलिस को बुलाता हूँ मैं अधिकारी को। ये क्या पूरा? वो तो जब हम लोग यहाँ आए तो उन्हें ये दिखाई दिया कि तुम इन पे थोड़ा सा दबाव बनाओ कि भाई मैं पुलिस बुला रहा हूँ, पुलिस को फोन कर रहा हूँ, क्या कहा जबकि उन्होंने कि जबकि हम शांति प्रिय तरीके से उनसे बात करने आए थे। देखो ये सारी बातें जो हैं मेरी बहनों की भी भाइयों की भी सबने आपने सुन ली। मेरा तो इस प्रकरण पे और जितने भी बाकी प्रकरण हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि वे इसकी उच्च स्तरीय जांच करावें और यहाँ के CMO और जो जितने भी यहाँ अधिकारी हैं वे सब के सब निलंबित हो और उन सबकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने पूरा का पूरा जो चिकित्सा तंत्र है यहाँ सारा का सारा अव्यवस्था फैला रखी है। जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, कई लोगों ने अंदर कहा कि उनके प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो कहाँ सरकारी सुविधाएं मिल पाएंगी लोगों को? नहीं मंजीत भाई CMO की वजह तो हो रहा सारा काम यूं, ये सारे प्राइवेट में काम कर रहे हैं।
इस लड़की को भी, इस लड़की का जो उनसे का बालक होया ऐसे कह दिया था वहाँ प्राइवेट में चले जाओ 50,000 रुपये लगेंगे। ये कहने 50,000 रुपये तो मेरे पे नहीं, धक्का देकर बाहर काट दी। इनके शहर के अस्पताल में है संबंध, प्राइवेट अस्पताल में करे ये ऑपरेशन। कहना चाह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग बैठे हैं हाँ हाँ, वो प्रमोशन कर रहे हैं, वो private प्रमोशन कर रहे हैं, वहाँ भेज दे प्राइवेट में, वहाँ जाके इलाज करे, यहाँ नहीं करते इलाज। वहाँ बढ़िया इलाज है। बढ़िया इलाज है। बढ़िया इलाज क्या, वहां तो फिर जेब से पैसे लगाने पड़े। अब देखो एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर जो है उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात को निवेदन करूं कि शामली जिले में, हम तो यहाँ शामली जिले में रहते हैं, शामली जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है वे अपने काम को बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर रहे। इससे पहले जितनी भी जांच के लिए 20 तारीख से को पहले एक और जो है ज्ञापन दिया था। अच्छा, जांच भी एक नहीं वो लोग प्रधान जी दिखा पाए, कह रहे कि 1 साल से बात चल रही है बाबा जी वाला के प्रकरण है में डॉक्टर नहीं, भी उसमें जांच के कागज सीएमओ साहब ढूंढवाते भी रहे, उन्हें जब भी नहीं मिल पाए ना। और कह रहे कि साल भर से जांच हुई, ये भी नहीं बताया कि क्या उस जांच में हुआ। वो कह रहे कि डॉक्टर साहब से बात कर ली, जबकि बात तो जो पीड़ित है उसके बयान लेने के बाद ही तो जांच करेंगे वे, और वे बाबा के बयान नहीं लिए और कहते कि डॉक्टर साहब से हमारी अभी बात 5 हुई। दिन का समय दिया, अगर वो नहीं होता तो क्या रुक रहेगा। मैं देखो भी जैसे बाबा आदेश करेंगे उनके हिसाब से हम काम करेंगे। कितनी शर्म की बात है, तो सरकारी अस्पताल होते हैं भी बच्चे सड़क पर हो रहे, और हमारे सीएमओ साहब कितनी पढ़ाई और कितने पैसे खर्च करके डॉक्टर बने हैं, और हमारे सीएमओ साहब कह रहे हैं कि हम तो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पुराने जमाने कर एक दाई कर देती थी घर पर ही, और वो काम सड़कों पे हो रहा, फिर क्यों इतनी इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें और इतनी बड़ी नहीं, सीएमओ साहब ही कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या फिर फर्जी डिग्री ले रहे वे? क्यों कहा उन्होंने ऐसा? फर्जी डिग्री, फिर फर्जी डिग्री ले रहे हैं क्या वे? बस जिले का अधिकारी उन्होंने कह रहा है मैं पढ़ा लिखा नहीं, फिर तो फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बन रहे हैं। हाँ जी, कैसे हाँ जी, बढ़िया जी। आप लोगों ने भी बाबा जी की आवाज उठाई, डीएम जी, महोदय शायद प्रधान जी भी साथ थे, जी जी। वहाँ भी ज्ञापन दिया, यहाँ भी ज्ञापन दिया, जी, जी। मगर जांच के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। नहीं, जांच के नाम पे कुछ नहीं मिला। नहीं जी, 11 महीने हो गए, कुछ नहीं, कोई वास्ता नहीं, मतलब नहीं। हमने बोला अभी वहाँ से एडीएम साहब ने हमको बोला था कि जाके सीएमओ साहब को बोलो मेरे से बात कर ले। हमने इनको बोला कि ये इतनी बदतमीजी इनके अंदर है, इनके व्यवहार तो इनके पास है ही नहीं, अपना आपको ये बहुत बड़े उच्च अधिकारी मानते हैं। ड्यूटी पहले तो व्यवहार है। हाँ, अधिकारी से जितने ऊंचे अधिकार पे ये मतलब बैठे हैं यहाँ से, जिले के स्तर पे ये सबसे बड़े अधिकारी यहाँ चिकित्सा के हैं, उसके बावजूद हमें तो ये लगता है कि ये तो किसी भी काबिल नहीं है। इनका व्यवहार हमारे प्रतिनिधि 100 आदमी इसके बाहर आए हैं, और उनके बाद में बाबा जी के साथ में भर्त व्यवहार इसने किया है, और मतलब अपना आपको इतना बड़ा साबित अधिकारी के अधिकारी से बात करिए। हमने कहा भाई अधिकारी तो तुम अधिकारी बन के दिखाओ ना, अधिकारी थोड़ा ही हो तुम, कार्य से दिखाओ ना। अधिकारी वो कार्य करो, सामने सारी भरी पड़ी, तुम्हारे पास क्या लेना है हम भाई, इसका समाधान क्यों नहीं करते आप लोग? क्या रुक रहेगा आगे जो इस तरह का? आगे इस तरीका का रुक रहेगा, जैसे बाबा जी हरकाल, जैसे यूनियन का जिनका सबका आदेश होगा, तो इन लोगों के हम जो है इस चिकित्सा को सुधारने के इस बिल्कुल फिक्र में। ये तो बहुत बड़ी समस्या है हमारी। देखो कल का प्रकरण आपने देखा होगा शामली के अंदर क्या हुआ। तो इस तरीके से मतलब ऐसे बहन बेटियों के साथ में अगर ऐसा होगा और हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा इसका? ये तो इतना भ्रष्ट अधिकारी है। हम गवर्नमेंट से निवेदन करते हैं कि इसे तुरंत यहाँ से जल्दी हटाया जाए, इतना ही शांति में रहेगा जिला। अगर किसी कारण से इस पर ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट, तो ये जिला मतलब जो है ये चिकित्सा के मामले में उग्र होगा। हाँ जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं पर योगी जी खर्च कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर हो रहा है, मगर क्या यहाँ अधिकारी उन्हें फेलियर करना चाह रहे हैं? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे, बिल्डिंग बना दी, डॉक्टर बैठा दिए, सारी जिम्मेदारी दे रहे, सारी व्यवस्था ठीक कर रहे योगी जी। तो यहाँ के जो कर्मचारी है, जैसा सीएमओ है, सीएमओ ने ऐसा अभद्र व्यवहार किया। हमारे बाबा जी ने 11 महीने पहले हमने एप्लीकेशन दी थी, 11 महीने तो आज लो बाबा जी की जांच नहीं हुई। 9 महीने बाबा जी उस खाट पर है, बाबा जी की पता भी नहीं लिया, किस बात कोई जांच करी ना कोई इंक्वायरी। लेकर आप लोगों ने सहमति मनाई और सीओ महोदय पहुंचे? ऐसा है, सबसे पहले बाबा जी के जो अभद्र व्यवहार किया उसकी चलो इनने गलती मानी, बहुत अच्छा काम किया। आगे अगर इसमें कोई गड़बड़ की तो बड़ा आंदोलन की बात होगी। चलिए देखते हैं पूरा मामला रहा, और सब लोगों ने अपनी बात रखी, और बड़ा एक यहाँ पर मैसेज यहाँ से गया है आज कि ये शामली जिला है, यहाँ पर जो सुदृढ़ व्यवस्थाएं नहीं है उनके लिए लोग उग्र है। और उन्होंने कहा कि जो योगी जी की तरफ सरकार की उन्होंने जो है प्रशंसा की कि वहां से सुविधाएं चल रही है, मगर जो आला अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उन्हें फेल करना चाहते हैं। आखिर क्या पूरा ये मामला है, क्या आप किस पर राय है, क्यों प्राइवेट की तरफ लोगों को धकेला जा रहा है जब सरकार मुहैया कर रही है ये सब व्यवस्थाएं?
और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहे। हमारे चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।